आज मैं कोई एडटेक इंस्टीट्यूट की बात नहीं करने वाला जो आपको ये बोलते हो हम आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट गारंटी की वादा करते हैं, ये सब नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना। आज मैं पॉडकास्ट लेकर आया हूँ विद दीपक, जिसके पास सिर्फ बीए की डिग्री थी, नॉन आईटी, बीए आर्ट्स, और वो आईटी में आ गए। 5,000 पर मंथ से स्टार्ट किया था। वैसे तो स्टार्टिंग में फ्री से किया था, बट उन्होंने बोला कि हाँ भाई तू मेहनती लड़का है, चल तुझे 5,000 पर महीना देते हैं। फिर उसको जब समझा दुनियादारी के भाई ये इतना पैसा तो नहीं मिलता, आईटी में ज़्यादा मिलता है या फिर उसकी नाम की बिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसने मेहनत करी। आज वो 50 लाख पर मंथ, इसको क्लिकबेट बोलते हैं, ओके इतना नहीं है, बट ही इज़ अर्निंग इन लैक्स पर मंथ अपने बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। इस वीडियो में कुछ आपको हवा वाली बातें नहीं बताई जाएंगी, इसमें उसका रियल स्ट्रगल जो वो खुद बताएगा। ओके जो लोग हवा में बोल देते हैं हाँ यार बहुत आसान है आईटी में आना, कुछ नहीं है, सिर्फ 3 महीने का कोर्स करो हो जाता है, बट उसके लिए बहुत डेडिकेशन लगती है, और वो जो डेडिकेशन लगती है वो इस वीडियो में आज दीपक ने बताया है। एक मैं आपको टिप दे दूं कि अगर आपको आईटी में आना है, वैसे तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में है, बट आपको फिर भी टिप दे देता हूँ। अगर आपको आईटी में आना है और आपका करियर गैप बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी पता है कि एमएनसी आपको हायर नहीं करेगा, तो कौन हायर कर सकता है? स्टार्टअप। तो इस वीडियो में स्टार्टअप कल्चर की भी बात करी गई है। बट इसके अलावा अगर आप बोलते हो हाउ टू हैंडल वर्क प्रेशर, हाउ टू हैंडल टीम, टॉक्सिक टीम जिसको बोलते हैं, मल्टीपल जॉब ऑफर्स आपके पास है, सैलरी नेगोशिएशन की टिप्स, नोटिस पीरियड पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पूरा फुल रोड मैप, और फ्रंट एंड में जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ उसका रोड मैप, जो भी बना रहा हूँ वीडियोस, ऐसे करके मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और 300 प्लस वीडियोस क्रॉस कर चुका हूँ। अगर आप चाहो तो उसके बाद मेरा आप चैनल पूरा गो थ्रू कर सकते हो, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई वीडियो अच्छी लगेगी। नो डाउट बीच में ले ऑफ चल रहा था बहुत ज़्यादा, उसके भी मैंने टिप्स पहले ही बता दिए थे कि भाई प्लीज ये चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़। जिन्होंने सुना उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं सुना फिर वो बाद में मेरे पास टॉपमेट पे आए। topmate.io/मनोहर पे मैं 1-to-1 गाइडेंस भी देता हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप भी मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपके पास भी कुछ जर्नी है आपकी शेयर करने वाली, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जैसी भी, आप मुझे बताइए, लिंक्डइन पे मैसेज करिए, देन वी विल हैव अ कन्वर्सेशन एंड वी विल शूट अ वीडियो। अभी और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सो जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विद दीपक। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दीपक, कैसे हो? आई एम गुड मनोहर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। दीपक ने बीए से सीधा आज फुल स्टैक डेवलपर है, तो आज उनकी हम एक इंस्पायरिंग जर्नी सुनने वाले हैं उनके थ्रू ही। आपके बहुत सारे डाउट्स जो एक रिलेटेड है कि भाई नॉन आईटी से आईटी में कैसे आते हैं या फिर इसके अंदर ग्रो कैसे करते हैं, वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। तो ओवर टू यू दीपक भाई। तो जैसे आपने बोला कि बीए से फुल स्टैक, मतलब ये तो मतलब एक सिंपल जर्नी लगती है कि बीए करी और किसी भी तरह फुल स्टैक बन गया, बट इसके इन बिटवीन ना जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी गट्सी भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि लक था, गट्स भी थे, मेहनत भी थी। एक चीज़ नहीं होती है। हमारे ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट 5,000 जो बीए ग्रेजुएट्स थे मेरे साथ, उसमें से एक लौता मैं हूँ जो कि आईटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके। तो ये एक चीज़ है जो कि ये पूरी जर्नी है मेरी। ये एक सीधी चीज़ नहीं है कि बीए टू फुल स्टैक कोई भी कर सकता है। इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए मेहनत चाहिए होती है, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। तो बेसिकली ये मेरी जर्नी है और यही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। ओके तो वो जो आपने मुझे इंटरेस्टिंग एक किस्सा बताया कि भाई आप पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज अ कंप्लेंट एक्सेप्ट करते थे लोगों की, वो वाला आपका काम था, और वहाँ से सीधा आईटी, तो वो थोड़ी सी अपनी जो जर्नी है वो हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन में मेरी बीए थी, आर्ट्स थी, और उसके साथ मैंने एक पीजीडीसीए कोई डिप्लोमा टाइप एक कोर्स होता था जिसमें बड़ी बेसिक चीज़ है कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं और बेसिक ऑफ C++ जैसे एडिशन या कुछ करके कोई प्रोग्राम बना दिया, ऐसी चीज़ें होती थी। तो नॉर्मल सी चीज़ थी। ये सब करके पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर मेरे को जॉब मिल गई। वो ऐसे गवर्नमेंट जॉब, पक्की जॉब तो नहीं थी, बट वैसी थी पार्ट टाइम टाइप। तो उस टाइम पे मैं वो करता था वहाँ पे पीजीडीसीए के सर्टिफिकेट से वो मुझे जॉब तो मिल गई थी। फिर वहाँ पे मुझे कुछ लोग थे जो मेरे साथ थे, वो एमसीए किसी ने करी थी, किसी ने बीटेक करी थी, और जब मैं उनसे बात करता था कि यार आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, आप मतलब यहाँ क्या कर रहे हो, है ना, ये कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मतलब कोई पक्की जॉब तो मिली नहीं हुई है और ये क्यों कर रहे हो, आपको तो डेवलपमेंट में जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे मेरे को इंटरेस्ट था, मैं कोडिंग वगैरह पढ़ लेता था W3 स्कूल से।
दे सेड कि यार ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है, कोडिंग शोडिंग ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है, और ना इसमें मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मतलब नॉर्मल HTML CSS के लिए क्या कोडिंग, मतलब मैथ चाहिए। मैं तो W3 स्कूल से पढ़ के मतलब ऐसे ही छोटा मोटा कुछ भी बना लेता हूँ। इंटरेस्ट मुझे स्टार्टिंग से था, जब से मैंने वो PGDCA में HTML पेज कैसे होता है, उसके टैग्स क्या होते हैं, ये सब देखा था। तो फिर मेरे माइंड में ये हमेशा चलता रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक ट्रिप था टू हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब मैं ट्रिप पे जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के साथ एक मतलब कि म्यूचुअल फ्रेंड भी आया मेरा, अ, जो कि मतलब मेरा मतलब करियर वहाँ से चेंज हुआ है उस ट्रिप से, मैं ये कह सकता हूँ। वो मुझे मिला और मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है चंडीगढ़ में, और उनके मतलब कि 4-5 बंदे मिलके एक कैबिन ले रखा है और वहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट तो बहुत था, मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे मुझे करना है, मुझे भी बुला लो। तो वो सीरियस नहीं थे, उन्हें पता था कि मतलब क्या है, इसका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है मतलब। फिर वो मना भी नहीं कर पा रहे थे मुझे। ही सेट कि चल यार, तेरे पास कितना टाइम है देने को इसको। मैंने कहा कि यार मैं ना 9 to 5 तो ऐसे ऑफिस में होता हूँ, और 5:30-6 बजे मैं अपना घर से मतलब कि दोबारा खा पी के मतलब कि तैयार होके लैपटॉप उठा के मैं आपके पास पहुँच जाया करूँगा शाम को, और आप मुझे बस कोडिंग सिखा दो। तो कहते हैं कि चल ठीक है, आ जाइयो। और ये बात थी कि मैं अक्टूबर 2016 में वो ट्रिप पे था, और ये चीज़ मेरे को डिसाइड करते कि मेरे को वो शुरू करना है, जैन आ गया। मतलब जनवरी तक मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, कैसे जाऊं। मतलब कि हेक्टिक हो रहा था, जा नहीं पा रहा था। फिर मैंने जॉब ही छोड़ दी वो, क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैंने वो जॉब छोड़ दी, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली। और उसके बाद मैं उनके पास फुल टाइम जाने लग गया। बट फिर एक और वहाँ पे हर्डल था कि वो एंड्रॉयड डेवलपर थे, और एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो सकता था। हाँ 2 GB ऑफ रैम मेरे पीसी में थी, जो नॉर्मल हम विंडोज़ घर पे यूज़ करते हैं, उसमें कहाँ कोडिंग होती है, मतलब एंड्रॉयड करेक्ट। स्टूडियो तो उसमें। फिर उनका एक फ्रेंड था, वो वेब में काम कर रहा था, PHP HTML CSS। ही सेट कि यार PHP कर ले, ये तेरे लैपटॉप में चल जाएगी। करेक्ट। और फिर मैंने अपना करियर वहाँ PHP से शुरू किया। बट वो ओके। भी ऐसे था कि ऑलमोस्ट 7-8 मंथ विदाउट पे, और मीन्स कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, कोई रजिस्टर स्टार्टअप नहीं थी, कुछ नहीं थी। 7-8 मंथ में रेगुलर उनके पास जाता रहा। और फिर उसके बाद 7-8 मंथ्स बाद उन्होंने कंपनी रजिस्टर करी अपनी। फिर मेरे को लाइव प्रोजेक्ट मिला, और PHP से मेरा करियर शुरू होता गया। फिर आगे जाके PHP में एक पॉपुलर फ्रेमवर्क था लारावेल करके, उस टाइम पे बहुत फेमस था, तो मैंने उस पर काम किया। बट उस टाइम तक ना मुझे वो एक जॉब लगती थी, मुझे किसी भी MNC का नाम नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस का पता था, क्योंकि वो चंडीगढ़ में सबसे बड़ी बिल्डिंग है इन्फोसिस। हम निकलते थे कि वो टाइटैनिक वाला जहाज बना हुआ है और वो इन्फोसिस की बिल्डिंग है। और इसके अलावा ना मुझे TCS का पता था, ना मुझे मतलब किसी भी कंपनी का नहीं पता था। और ये मुझे टिल 2019 किसी कंपनी का नहीं पता था, और 2 साल मैं इस फील्ड में था और मुझे किसी कंपनी का नाम नहीं पता था, और मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था। उसके बाद धीरे 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 ग्रो किया, फ्रंट एंड में भी काम करना शुरू किया। तो आगे जाके एंगुलर में थोड़ा काम किया। फिर वो स्टार्टअप में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि थोड़ी सी मतलब कि बनी नहीं मेरी वहाँ पे, और फिर मुझे वो छोड़नी पड़ी। फिर मैंने स्विच किया, और स्विच करके फिर मैं नेक्स्ट कंपनी में गया। वहाँ पे भी मेरे को एज अ PHP डेवलपर हायर किया गया, ओके। क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट ही PHP के थे। और मेरे माइंड में एक ही चीज़ चलती थी कि ये काम है, और जो काम मिल रहा है वो करते चलो, और टेक्नोलॉजी क्या सीखनी है, क्या कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम तक। मुझे और कोई मुझे दिखता भी था किसी और टेक्नोलॉजी का, तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत एडवांस चीज़ है, मतलब पल्ले भी नहीं पड़ेगी हमारे। तो फिर नेक्स्ट कंपनी में जब वहाँ गया, तो वहाँ एक बड़ी टीम के साथ काम करने को मिला। वो भी एक स्टार्टअप था, 150 मतलब एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे। थोड़ा बड़ा स्टार्टअप था वो, थोड़ी सी मैनेजमेंट अच्छी थी। वहाँ जाके मुझे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी फ्रंट एंड में और भी फ्रेमवर्क्स में काम करने में। तो फिर एक रिएक्ट ऐप पे मुझे काम करने का मौका मिला, मतलब वहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिलती चलेगी,
और धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और मैं उस कंपनी के टॉप 3 परफॉर्मर्स में था। आफ्टर वन ईयर मैं टॉप 3 परफॉर्मर में था 150 एम्प्लॉयज़ के बीच में। क्या बात और है, क्या मीन्स बात कि मेरे को हाइक भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। हम्म। और बट एक चीज़ है, मतलब कि ये कोविड के बाद जो सैलरीज है ना, हम्म। इसमें अगर आपको वो वाला हाइक मिलेगा ना, आप कहोगे बहुत बेकार है, बट उस टाइम जो हाइक मिलता था वो बहुत अच्छा लगता था। हम्म। अगर आपको 7-8 थाउजेंड का हाइक मिल गया हम्म। तो मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो 3-4 थाउजेंड का हाइक मिलता था। और अच्छा। पूरी कंपनी में चर्चा होती थी कि इसका 8,000 हाइक लगा है, इसका 10,000 हाइक लगा है। बट आज के ज़माने में वो मजाक लगता है सबको। मजाक लगता है सच में, हाँ। मतलब अब हमें भी मजाक लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम भी अब उन्हीं में हैं तो। हाँ, क्योंकि तो एक्चुअली उस टाइम पे आइडली इफ यू सी वो उस टाइम पे है ही ऐसा। वी आर अंडरपेड, वी वर अंडरपेड, बट हमको कभी रियलाइज नहीं था। ओके। राइट। बट अभी जब और से एक वर्क फ्रॉम स्टार्ट हुआ, ओके, लोगों को सैलरी पता चलने लग गई, प्लस ऊपर से बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या बहुत सारी कंपनीज ने अभी अपने लाइक ओपनली सैलरी स्लैब बता दिया, सैलरी रेंज बता दिया, हमारे एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरी है। तब से फिर अवेयरनेस फैल गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा स्विच मारे और बहुत ज़्यादा हाइक ली। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने स्टार्ट कितने में किया था, मतलब 7-8 मंथ्स के बाद मुझे 5,000 रुपीज़ मिलते थे। हम्म। और 6 महीने नेक्स्ट मेरे को 5,000 रुपीज़ मिले हैं। तो मतलब 1.5 साल तो मेरा ऐसे स्ट्रगल में निकल गया, कुछ पैसे नहीं कमा रहा था, कुछ पैसे हम्म। नहीं, बट काम सीख रहा था। और काम कर रहा था भर भर के कि 10-10 12-12 घंटे भी मैं कोडिंग में बैठता था, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे लिए वही स्कूल था, मतलब जो मैं कर रहा था उस टाइम पे वही मेरे लिए स्कूल था। और मेरे माइंड में कभी ना वर्क कल्चर या कुछ ऐसा कुछ थॉट भी नहीं आया। मुझे ये था कि अगर मैं यहाँ से गया ना, अगर मेरे को निकाल दिया तो फिर से वो उसी लाइन में जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे और मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं लगता था मुझे। मैं पीएचपी में भी खुश था, क्योंकि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस का कोई इशू नहीं था, मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी का इशू नहीं था, मुझे सैलरी पैकेज का भी इशू नहीं था। मुझे ये था कि मुझे कोडिंग करनी है, कोई अच्छी ढंग की जॉब करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हर एक के माइंड में होनी चाहिए जब भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईटी से है चाहे वो नॉन आईटी से है। बट जो करियर के स्टार्टिंग फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं उसमें उसको नहीं सोचना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है या मतलब टेक्नोलॉजी पे किस कर रहा हूँ। काम करो, आप काम करोगे ऑटोमेटिकली। जब आप किसी और टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करोगे ना, मैक्सिमम 10-20 डेज लगते हैं आपको किसी और टेक्नोलॉजी में स्विच करने में, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वे ऑफ कोडिंग देखना होता है और आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होते हैं बेसिकली जब आप लाइव एप्स में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो। तो पहले तो एक उस पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, तभी आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर 20 डेज में शिफ्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। राइट। डेवलपमेंट फ्लो क्लियर होना चाहिए कि डेवलपमेंट होती कैसे है, मतलब लॉजिक्स बनते कैसे हैं और ये सोचते कैसे हैं, फीचर्स प्लानिंग कैसे होती है, फंक्शनैलिटी बिल्ड कैसे की जाती है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है, डिलीवरीज कैसे देनी है, बग्स आते हैं एंड ऑल। जो पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप किसी भी टेक्नोलॉजी में स्विच कर सकते हो। तो अभी फुल स्टैक डेवलपर बन के या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बन के कैसा फील होता है, या फिर वो स्ट्रगल कैसा था, या कैसा वो प्रिपरेशन स्टडी प्लान कैसा था? जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले 2 साल तो मैंने सोचा ही नहीं कि पीएचपी एक मतलब कि अंडरपेड जॉब होती है पीएचपी में, या पूरे मतलब पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं सोचा। तो और ना ही मैंने किसी टेक्नोलॉजी में रश किया कि मुझे आज मार्केट में इसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं ये सीख लूँ या ये सीख लूँ। वो ऑटोमेटिकली मतलब जैसे जैसे जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही मैं करता रहा। और लर्निंग के लिए क्या होता था कि लोग आजकल क्या करते हैं कि यूडेमी कोर्स बाय किया, महीना लगा के पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जब काम करने बैठते हैं तो उनको उनके मतलब कि उनको लगता है अभी भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि महीने बाद तुम वो जो बेसिक है वो सारे भूलते चले जाते हो, इतने लंबे लंबे कोर्स आप करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जब मैं लर्निंग करता हूँ, मैंने अभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम किया है और अलग अलग फ्रेमवर्क्स में काम किया है। अगर आप देखोगे मैंने .NET में काम किया है, मैंने PHP में काम किया है, मैंने Node.js में काम किया है, AWS में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे वो लैम्डास हो, चाहे उसकी बहुत सारी DynamoDB एंड ऑल उसकी सर्विसेज हो, EC2 वगैरह जो भी होते हैं उसमें हो, चाहे माइक्रो सर्विसेज हो, माइक्रो फ्रंट एंड हो, माइक्रो बैक एंड हो, मैं ऑलमोस्ट हर एक में काम कर चुका हूँ स्टार्टअप में रह के। बट मैंने
कभी भी ये नहीं सोचा कि आज मेरे को कंपनी ने बोला इसमें काम करना है तो मैंने एक यूडेमी कोर्स बाय कर लिया या यूट्यूब प्लेलिस्ट मैंने शॉर्ट लिस्ट करके उसको पढ़ने लग गया। मैं सिर्फ उतना पढ़ता था जिससे मैं काम शुरू कर सकूं। ओके। ठीक है, बेसिक सेटअप कर लिया अपने सिस्टम पे, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली और उसकी जो बेसिक डेटा टाइप्स एंड ऑल, मतलब उसमें स्टेटमेंट्स कैसे लग रही है, लूप्स कैसे लग रही हैं एंड ऑल, ये देख लिया और अपना काम शुरू कर दिया। महीने 2 महीने बाद वो मतलब कि परफेक्ट होते हुए चले जाते हो आप। बट अगर आप सोचो कि मैं यूडेमी कोर्स करके सारा सीख लूँ फिर काम करूँ या कुछ, तो वो मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं किया। पर मेरे साथ वाले लोग करते थे ऐसा, और वो एक्चुअल में क्या होते थे, बोर हो जाते थे एंड में, और फिर वो बोलते थे, मतलब कंप्लेंट ही होती थी कि भाई नहीं हमें अपना स्टैक चेंज नहीं करना है नॉल। मतलब वो फिर फंस जाते थे उस लूप में ना, कि पढ़ के भूल गए सारा और उसके बाद जब काम करने बैठे तो उनको बोरिंग लग रही है चीज़ें क्योंकि उनसे हो नहीं रही है। तो वो मतलब बट मुझे ये थोड़ा चीज़ सा पूछनी थी, लाइक ये जनरली जो तुमने बोला ना, ये 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है जो जिनका CS या IT बैकग्राउंड नहीं है। ओके, जो इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर प्रोबेबली और भी जैसे तुम्हारा BA है, ये तो तुमने स्टार्टअप्स में रह के ये अप्रोच सीख ली। बट ये चीज़ सीखी कैसे जाती है, लाइक हाउ टू लर्न के भाई मैं सीधा उतना सीखूं जिससे मैं काम स्टार्ट कर सकूं? नहीं तो जनरली एक लैंग्वेज पे ट्रांजिशन करना होता है, इंसान यही बोलता है कि पहले मैं इसका सब कुछ पढ़ लेता हूँ फिर इसकी कोडिंग स्टार्ट करूँगा या इसके फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। ओके, तो ये कैसे फिगर आउट करते हैं कि यार इतना पढ़ने से अभी मेरा काम स्टार्ट हो जाता है? तो मेरा एक बेसिक सा फंडा है, मैं करता क्या हूँ कि अगर मुझे लेट्स सपोज आज मुझे .NET शुरू करनी है, मुझे मतलब एक हफ्ते बाद .NEट में काम शुरू करना है, या मतलब कंपनी ने कह दिया जब भी तुम रेडी होते हो हमें बताओ, हमें तुम्हें .NET के प्रोजेक्ट में डालना है, तो मेरी फर्स्ट अप्रोच ये रहेगी कि मैं एक क्रैश कोर्स देखूंगा आधे घंटे का या 1 घंटे का, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता। ओके। उसमें भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, उनकी एक आधे घंटे की वीडियो देखी, उसके बाद मैंने उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोली और उसको फॉलो किया, अपनी सिस्टम पे इंस्टॉल किया, उसका प्रोजेक्ट बनाया और उसमें एक बेसिक प्रोड ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, क्रिएट, अपडेट, ये सब करके देख लिया। और जब मुझे मतलब वो फील आ जाती है कि हाँ यार प्रोडक्शन बिल्ड कैसे इसकी डिप्लॉय होगी या इसमें टेस्ट केसेस कैसे हैंडल होंगे एंड ऑल, उसके बाद मैं सीधा बोल देता था जाके कि मैंने कर लिया है, अब आप मेरे से काम करवा लो। मेरे ख्याल से मैंने आपका आंसर नहीं किया, मैंने ये बता दिया कि मैं क्या अप्रोच फॉलो करता हूँ, बट आपका क्वेश्चन ये था कि ये अप्रोच मतलब आती कैसे, हाउ टू लर्न, हाँ कैसे सीखते हैं? तो जब जैसे कि मेरा जो करियर था ना, वो मतलब स्टार्टिंग से मैंने ऐसे ही काम किया कि गूगल करते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे, और मतलब कभी ये नहीं सोचा कि यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा। मतलब मेरे को हमेशा कभी भी ये फील ही नहीं होती कि फील ही नहीं आती है कि ये मैं कर नहीं सकता या मेरे से हो नहीं रहा है। मतलब मेरे को ये लगता था कि मेरा मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर चलो एक बार ये हो जाएगा तो इसके बाद चीज़ें इजी हो जाएगी। और यही मतलब सबको अपने माइंड में रखना चाहिए कि यार ठीक है, एक दिन किसी चीज़ में फंस सकते हो, 2 दिन फंस सकते हो, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई रिसोर्स ना मिले ऑनलाइन, गूगल पे या स्टैक ओवरफ्लो पे, डेवलपर कम्युनिटी में अपने अकाउंट्स बनाओ, मतलब कहीं से भी निकालो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और लोग इसी डर से कि उनको अगर 2 घंटे भी बैठना पड़ जाए एक प्रॉब्लम में, वो चीज़ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम पहले पढ़ते हैं यूडेमी से या यूट्यूब से। वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि 2 घंटे जब तुम किसी प्रॉब्लम को रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो 2 घंटे में चलो ठीक है उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचोगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होगे। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज, तुमने तो जॉब ढूंढ ली, तुमने तो अपने फ्रेंड से पकड़ के स्टार्टअप्स, तुम्हारा जो फ्रेंड था वहाँ से हो गया, तुम्हारा एक बिगिनिंग पॉइंट आ गया, चाहे तुमने फ्री में काम किया था। बट जनरली आफ्टर हैविंग नाउ यू हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ डू यू सी कि यार एक फ्रेशर लेवल पे कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म से जॉब ली जा सकती है या फिर कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कहो कि कोई मतलब BA ग्रेजुएट अगर लिंक्डइन पे किसी HR को अप्रोच करेगा तो वो नहीं उसको रिवर्ट करने वाले। करेक्ट। ये डेफिनेटली है, मतलब आप जो मर्जी कर लो, नहीं आपको कोई हायर करने वाला, क्योंकि उनको भी लगेगा कि यार टाइम इन्वेस्ट करना है तो कहीं ऐसे करें जिसका थोड़ा बहुत मतलब बेस हो।
जिसका बेस ही नहीं है तो उसमें क्या करें। तो इस सिचुएशन में मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपको अप्रोच करना है, मतलब कि जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, छोटे बिल्कुल छोटे स्टार्टअप, कई कई जगह बूट कैंप्स भी होते हैं, कई कई जगह तो आपको पेड भी आपको मतलब कि इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो गो फॉर इट। बट उसमें ये होना चाहिए कि आप ये ना सोचो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करना मतलब ट्राई तो या होगा या तो नहीं होगा, ये वाली अप्रोच कभी मत करना। अगर करना है तो ये सोच के करना है कि बस यही करना है, और चाहे मेरे को 6 महीने लगे, चाहे मुझे 1 साल लगे, जैसे मुझे खुद को 1-1.5 साल लग गया इसमें। तो Okay. यही सोच के करना है, ट्राई नहीं करना। फिर मतलब पूरी डेडिकेशन से उसको करना है कि बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और यही अब मैंने करना है। तो ऐसे वेज निकाल सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम पे इतना कोई मतलब रिस्क लेने को तैयार होता है कि वो अपनी कोई जॉब छोड़ दे। और मैं बताता हूँ आपको, मेरी ना भी रिसेंटली उनसे बात हुई है जिनके पास मैंने सीखा था। तो ही सेड कि यार पहले 3-4 महीने तो हम यही फिगर आउट कर रहे थे कि यार ये कहीं घर वालों को झूठ बोल के बल्कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ यहाँ के तो नहीं बैठ रहा है, मतलब कहते हमें लगता नहीं था कि मतलब तू बैठेगा इतना लंबा। और उसके बाद फिर हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि क्या ये मतलब पूरा सीखेगा भी कि नहीं सीखेगा, हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा। कहता इन चीजों में ही 7-8 मंथ्स लग गए थे उन्हें फिगर आउट करते कि इसको मतलब कि आगे सिखा के फायदा है कि नहीं। तो नहीं ये एक्चुअली भी चीज होती है। हाँ, इसी वजह से एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड भी साइन करवाती हैं। ओके, ताकि कोई सामने वाली कंपनी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही है, जैसे वो तुमको सिखा रहे थे, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन यू, राइट। तो वही था कि उनके एफर्ट्स कहीं बर्बाद ना हो जाए, इट शुड नॉट गो इन वेन। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड भी साइन करवाती हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ कि भाई अगर बहुत लंबा बॉन्ड है तो मत जाओ, छोटा सा बॉन्ड है जैसे TCS रखती है 1 साल का बॉन्ड, दैट इज़ टोटली फाइन। अगर इफ इट इज़ लॉन्गर देन दिस देन यू शुड नॉट गो। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स जो आप रिकमेंड करोगे फॉर जॉब या फिर फॉर टू स्टडी रिएक्ट JS या एंगुलर, वैसे तो आपने बता दिया यू डायरेक्टली गो इन टू डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर हैविंग सम क्रैश कोर्स, बट एज सच कोई आपके पर्टिकुलर फिक्स्ड चैनल्स, या फिर जो मैंने एक पर्सनल लर्निंग करी है, जो मैं अपनी एक लर्निंग बताता हूँ आफ्टर गोइंग थ्रू क्रैश कोर्स, या फिर एक छोटे से आपने यूट्यूब से देख के प्रोजेक्ट बना लिया, ओके, देन डायरेक्टली फाइंड गिटअप, आई वुड से गिटअप प्रोफाइल्स, जस्ट राइट ऑन गूगल के रिएक्ट JS गिटअप प्रोफाइल समथिंग लाइक दैट, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स। जहाँ पे आप गिटअप प्रोफाइल पे जाओगे, लोगों की प्रोफाइल देखोगे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जिनको आप देखते ही समझ जाओगे, क्योंकि सैंड बॉक्स पे वो चल जाते हैं, तो उससे आप कोड समझ जाते हो। एनी अदर अप्रोच यू नो? हाँ, बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं ना टेम्पलेट सर्च करता हूँ। अगर मैंने बेसिक पढ़ लिया है, उसके बाद हर एक लैंग्वेज का कोडिंग स्ट्रक्चर अलग होता है कि अगर आप रिएक्ट JS में कर रहे हो तो एक एक्सपीरियंस डेवलपर उसको कैसे स्ट्रक्चर करेगा पूरे कोड को, वो डिफरेंट होता है। और अगर तुम्हें वो सीखना है तो ये जो आपने अप्रोच बताई है कि मैं रिएक्ट JS टेम्पलेट करके आप सर्च कर लो, वहाँ से आपको गिट रेपोज मिल जाएगी लोगों की अपलोड करी हुई, और उससे लर्न करो। मतलब यही चीज़ें हैं। और मैं कभी लेंथी मतलब उसमें नहीं जाता हूँ कि यार मेरे को कहीं पे 2 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ने बैठना है, तो मैं वो चीज़ नहीं करता कभी। क्योंकि मुझे लगता है कि 2 दिन पढ़ के और 10 दिन बाद वो आप भूल जाओगे, पर वही 2 दिन अगर आप रिसर्च में लगाओगे और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे, तो मुझे नहीं लगता 10 महीने बाद भी आप भूलोगे सारा। टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं अभी पर्सनली फेस भी कर रहा हूँ। ओके, तो इस चीज़ के लिए मैं 100% एग्री करता हूँ। और रही बात जॉब्स की, तो मैं उसके अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। दीपक का अलग एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप लिंक्डइन से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो बेटर यू जस्ट सर्च टैलेंट एक्विजिशन। तो वहाँ से आपको बहुत सारे लोग, पीपल, वो अपने आप ही सामने आ जाएंगे जिनकी प्रोफाइल वो रहेगी टैलेंट एक्विजिशन की। आप उनको अप्रोच करो विद योर रिज्यूमे, ओके, और उसको बोलो कि भाई जब आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके अंदर ऐड अ नोट होता है, तो राइट अ सॉफ्ट ईमेल कि भाई हाय माय नेम इज़ दिस, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन दिस। ओके, HR के पास जाओगे, प्रोबेबली रिप्लाई शायद नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो मेन टास्क रहता है वो आपका ऑफर लेटर रिलीज करना और सैलरी नेगोशिएट करना। बट जो एक लीड जनरेट करने का काम रहता है वो टैलेंट एक्विजिशन वाले लोगों का रहता है, ये टेक्निकल रिक्रूटर्स का रहता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दीपक, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन दिस?
नहीं, अब तो जैसे हमारे टाइम पे तो लिंक्डइन भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता था जब मैंने स्टार्ट किया करेक्ट था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नौकरी में भी मतलब इतनी ज़्यादा कॉल्स नहीं आती थी, जाके मतलब खुद ही फिजिकल इंटरव्यू देने होते थे, या कंपनी में किसी तरह रेफरेंस निकाल के आपको किसी के थ्रू अपना रिज्यूमे भिजवाना होता था कंपनी में। और ये 16-17 की बात कर रहा हूँ, 2016-17 की, काफ़ी पहले की। बट अब तो यार मतलब हर चीज़ आपको घर बैठे ही आप इंटरव्यू भी दे सकते हो ना, अब तो बहुत ईजी हो गया है। तो आपको क्या करना है, दिन के 2 घंटे निकालने, हमारे लिए पूरा दिन होता था अगर एक हाँ इंटरव्यू देना है। करेक्ट, पेड्स आई वुड से सिक लीव लेनी पड़ती थी उसके लिए, ठीक है, और राइट फिर राइट। इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता था। लोकेशन लिमिटेशन बहुत ज़्यादा रहती थी। ओके, बट जो अब चीज़ें वो बहुत सारी कम हो गई हैं। तो ये चीज़ का आप एडवांटेज ले सकते हो। लिंक्डइन को आप प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, बट आसानी एज कम्पेयर टू द स्ट्रगल वी हैड फेस्ड इन आवर टाइम्स। ओके, तो दैट्स ऑल क्वेश्चंस आई हैव दीपक। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके, एनीथिंग यू वांट टू ऐड और यू वांट टू रैप इट अप? आई गेस वी आर गुड। तो गाइस, अगर आपके मन में अभी आपके लिए अगर आपके मन में कुछ भी डाउट बचा है, ओके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। वी विल ट्राई टू मेक अनदर पार्ट ऑफ इट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो है ही है, प्लस आपको मेरी पुरानी वीडियोस भी देखनी है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगेंगी, मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको लगेंगी, बिकॉज आई जनरली मेक वीडियोज ऑन दिस IT कल्चर एंड टेक्निकल पॉडकास्ट एज वेल। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच दीपक एज वेल। ओके, आपने अपना इन्फॉर्म डू सब्सक्राइब हिम, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। दीपक भाई ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच दीपक भाई। सी यू।